व्याख्याता डॉक्टर मनोज कुमार पीपलवास स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल डॉक्टर पीपलवास हेल्थ वर्ल्ड में। देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था इस बबूल या देसी कीकर के विभिन्न भागों के बारे में, इसकी छाल, इसकी पत्तियों, इसके गोंद के और इसके बीजों के उपयोग के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं आपको इसकी फली जो अमृत के समान है उसके गुणों के बारे में। आज दोस्तों, हमारे देश में हम जानते हैं कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से पीड़ित है। ये जो फली है, बबूल की फली, ये जोड़ों के दर्द में रामबाण है। यहां तक कि डॉक्टर नी प्लेसमेंट अर्थात घुटने बदलने की बात भी कहते, उस समय भी यदि व्यक्ति नियमित रूप से इनका सेवन शुरू कर दे तो घुटने बदलने की नौबत भी टल सकती है। ये जो बबूल की फलियां हैं, कच्ची मात्रा में जब ये इकट्ठी कर ली जाती हैं और विशेष रूप से इन्हें छाया में सुखाया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिए मित्रों, चाहे आप बबूल की पत्ती को काम में ले रहे हो, चाहे आप बबूल की छाल को काम में ले रहे हो, चाहे आप बबूल की फली को काम में ले रहे हो, इसे काम में लेने से पहले धो लें ताकि इसके ऊपर लगने वाली गंदगी और मिट्टी है वो हट जाए। और किसी भी अंग को जो इसका काम में लिया जा रहा है, और इसी का नहीं, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि के और पेड़ पौधे के अंग को यदि सुखाकर काम में लेते हैं तो कृपया छाया में सुखाए ताकि उसके औषधीय गुण बने रहें। इसकी जो फलियां हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं। ऐसी अद्भुत जो फली हैं उनके सदुपयोग के बारे में, कैसे इसे काम में लिया जाना है, मैं वो बताता हूं। सबसे पहले इन फलियों को धोकर छाया में सुखा लिया जाए और जिस भाई, बहन, माता, बाबा का घुटना घिस गया है, कार्टिलेज घिस गया है, घुटना कमजोर हो गया है, चलने पर कट कट की आवाज आती है, लोग आम भाषा में कहते हैं ग्रिस खत्म हो गया है घुटनों का, वो यदि इसके पाउडर को नियमित रूप से काम में ले तो बड़ा आराम देता है। ये जो फलियां हैं मित्रों, इसमें टैनिक नामक एक रसायन बहुतायत से पाया जाता है जो कि हमारे लेगामेंट्स को सपोर्ट करता है, हमारे कार्टिलेज को मजबूत बनाता है। इनका पाउडर कर लें और सुबह शाम सादे पानी के साथ एक एक चम्मच खाने के आधे से पौन घंटा बाद, लगभग 30-40 मिनट के बाद एक गिलास पानी के साथ एक चम्मच उस पाउडर को ले, अद्भुत योग बनता है। इसके अलावा देखिए मित्रों, आज की युवा पीढ़ी पुरुष रोगों से ग्रसित है। इनका छाया में सुखाई हुई फलियों का यदि चूर्ण है, उसमें समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम एक एक गिलास गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ लिया जाए तो पुरुष रोगों में, शुक्र रोगों में अद्भुत योग बनता है। आज देखिए, कई बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, बार बार बिस्तर गीला करते हैं रात को। उन बच्चों के लिए इसकी कच्ची फलियों को आप छाया में सुखा लें, घी में भून लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम बच्चों को दूध के साथ दें तो बिस्तर गीला करने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा देखिएगा, प्रमेह रोग या और कोई समस्या जो स्त्री पुरुष रोगों की होती है सामान्य, उसमें यदि इन फलियों के पाउडर में मिश्री बनाकर सुबह शाम लिया जाए तो बड़ा आराम। ये हड्डी को जोड़ता है और कैल्शियम की इसमें इतनी प्रचुर मात्रा होती है कि हड्डी को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये जो कच्ची फलियां हैं, इन कच्ची फलियों को यदि आप सरसों के तेल में डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक आपको ये नहीं महसूस हो कि वो जल गई हैं, काली पड़ गई हैं, तब तक आप उसको काम में लें, जलाएं और उस सरसों के तेल की यदि आप मालिश करेंगे तो
चोट, ऐंठन या दर्द जहां होगा उस स्थान पे बड़ा आराम देगा। दम फूलना, पसली चलने में भी बड़ा आरामदायक होता है ये अद्भुत प्रयोग। एक चीज, यदि 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट इसके पाउडर की ली जाए तो मधुमेह अर्थात चीनी रोग, शुगर रोग में भी बड़ा अद्भुत योग बनता है इसका। दोस्तों, बबूल की जो फलियां हैं इनका जब पाउडर बना लिया जाता है तो पाउडर बनाने के बाद उसे चाय छानने की जो छलनी होती है या जिस पतली छलनी से हम अमरस वगैरह छानते हैं उससे छान लिया जाता है और इस प्रकार का जो पाउडर है वो बनकर तैयार हो जाता है। इस पाउडर को आप गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। सामान्यतः पानी जो होता है उसी के साथ लोग लेते हैं। यदि कमजोरी भी साथ में है तो गुनगुने दूध के साथ इसे लिया जा सकता है। ये प्रयोग अपने आप में इतना अद्भुत है मित्रों कि आपको अनेक समस्याओं से एक अकेला निजात दिला देगा। आशा है मेरी बताई हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। इस समय प्रचुर मात्रा में इसकी जो फलियां हैं वो लगी हुई हैं और ये जो मार्च एंडिंग आता है या अप्रैल आता है उसके शुरुआत में इसकी फलियां कच्चे रूप में उपलब्ध होती हैं और यही समय होता है इसके प्रयोग का। एक और प्रयोग इसका मैं बताना चाहूंगा आपको। कई बार लोग पूछते हैं कि सर यदि हर समय उपलब्ध ना हो इसकी फलियां तो क्या करें। तो आज मैं आपको इसका एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसकी कच्ची फलियों को तोड़ लिया जाए, कूट लिया जाए और उससे रस निकले उसे हम लगभग 1 मीटर के आसपास का जो खादी का कपड़ा होता है उसके रस में उसे भिगो लेते हैं और सुखा देते हैं। अगले दिन फिर उसी प्रयोग को किया जाता है, उसी रस में फिर उस कपड़े को भिगोया जाता है, सुखा लिया जाता है। ऐसा प्रयोग लगातार यदि हम 14-15 दिन तक करते हैं और उस कपड़े को सहेज कर रख लिया जाता है, जब भी जरूरत होती है उस कपड़े का लगभग 1 इंच बाई 1 इंच का जो टुकड़ा है उसे गर्म दूध में उबालकर या गर्म पानी में घोलकर यदि पी लिया जाए और 1 महीने तक उसका उपयोग किया जाए तो वो इस फली पाउडर से भी अधिक पौष्टिक और फलदायी होता है। दोस्तों, ये जो पाउडर है इसका आप प्रयोग करें, अपने जान पहचान वाले लोगों को इसके बारे में बताएं और परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा होगी। और मेरा दावा है कि घुटने बदलने की नौबत भी समाप्त हो जाएगी और घुटने अपने आप पहले जैसे हो जाएंगे। अब आप बात करते हैं पीठ दर्द की और कमर दर्द की। तो फ्रेंड्स, बबूल की छाल, फली और गोंद को समान मात्रा में लेकर पीस लिया जाए, उसमें पिसी हुई मिश्री मिला दी जाए और सुबह शाम गर्म दूध के साथ लिया जाए तो भगवान की अनुकंपा से कमर दर्द और पीठ दर्द में पूर्णतः आराम आ जाएगा। यदि पेट में गर्मी होती है तो बबूल का पंचांग मिश्रण अर्थात फूल, फल, पत्ते, छाल और जड़ के चूर्ण को सुबह शाम 1-1 चम्मच लिया जाए तो पेट की गर्मी से आराम आ जाता है। अब बात करते हैं सूती का रोग की। सूती का रोग अर्थात डिलीवरी के पश्चात औरतों के कमर में अक्सर जो दर्द रहने लगता है बच्चा होने के बाद, उस रोग को सूती का रोग कहते हैं। तो कीकर की या बबूल की जो छाल होती है उसमें सौंठ मिला ली जाए, पीपल मिला लिया जाए, पीपला मूल मिला लिया जाए, चित्रक मिला लिया जाए और अश्वगंधा मिला लिया जाए समान मात्रा में और इन्हें मोटा मोटा कूट कर 2 कप पानी में आप चढ़ाएं और तब तक उबालें जब तक वो पानी आधा जल न जाए। उसके बाद इसे छान कर सुबह शाम पिए तो
जो सूती का रोग है उसमें आराम आता है। इसके अलावा शरीर पर जो ढीली पड़ी त्वचा है वो भी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं एक दांतों के लिए अद्भुत योग की। आपको बबूल से बनने वाले मंजन की बात बता दो। बबूल की आप छाल लें और उसे जला लें और फिटकड़ी को, रोस्टेड फिटकड़ी लें। फिटकड़ी के टुकड़े को गर्म तवे के ऊपर रखने पर रोस्ट हो जाती है, फूल जाती है बतासे की तरह। उसे पीस लिया जाए और उसमें नमक, जो काला नमक है, वो मिला लिया जाए। याद रखिए, बबूल की छाल का कोयला और फिटकरी और काला नमक ये 5-2-1 के अनुपात में रेशियो में होने चाहिए। और फिर इनसे भी दातुन की जाए, मंजन की जाए, दांतों और मसूड़ों की मालिश की जाए तो दांतों और मसूड़ों के अनेक रोगों में आराम मिलता है। इसके अलावा इसकी फली के पाउडर को छानकर उसमें सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिला लें। ठीक है, चाहे तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला लें तो मसूड़े और दांतों के अनेक रोगों से आराम आता है। आप चाहें तो इसमें आंवला और बहेड़ा भी मिला सकते हैं। इससे इस मंजन की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। दोस्तों, आशा है बबूल के बारे में मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको लाभ पहुंचाएगी, आप उसका फायदा उठा पाएंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। That's it, Brian?